बेटियों को शादी के बाद पराया क्यों माना जाता है। राजेश 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी राखी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम डरती भी बहुत हो। राखी खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके पहुँचकर देखा घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और पापा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे। हालचाल पूछने के बाद राखी ने अपने पापा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो पापा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। राखी अपने पिता की आंखों की बेबसी देख रही थी। इतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए हुए पूछने लगी, रहने आई हो? राखी खुश होते हुए कहा, भाभी राजेश ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। राखी भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ में भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए राखी अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें शादी करके तो चली गईं, लेकिन माँ पापा की चौखट नहीं छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है वो आ जाती हैं, तो कभी बच्चों के साथ आ जाती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? तभी भाभी ने जोर से कहा, बस अब मुझसे नहीं होता तुम्हारे घर वालों की सेवा। तुम्हारे माँ पापा को खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। राखी की आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ की बातें करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप लोग परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। माँ और पापा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी तो आई हो और अभी जा रही हो? राखी कहने लगी, नहीं पापा, मेरी सासू और ससुर जी आए हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूं? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखना। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वह अपने माँ पापा से मिली और खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके ही आंसुओं का था। सच में माँ बाप होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकते। इसी से लगता है बेटी तो पराई है। धन्यवाद ऋचा बाई।